PTI मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक PTI मुज़ाकराती कमेटी की आज दोपहर तक बानी PTI से मुलाकात का इम्कान है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि वो दीगर अरकान के साथ आज दिन 2:30 बजे बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। मुलाकात के लिए जाने वालों में असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और सेनेटर नासिर अब्बास शामिल हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात कराने में पैगाम रसानी का किरदार अदा किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर ने स्पीकर रियाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ते में मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात तक मुज़ाकरात को लाहासिल करार दिया था। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक में तय पाया था कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने कहा था कि बानी PTI से मुलाकात से मुताल्लिक़ हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें तो फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हैं। हुकूमत को तंग नजरी के बजाय कुशादा दिली दिखानी चाहिए। उम्मीद है सर्विलेंस से पाक माहौल में बानी PTI से मुलाकात करवाई जाएगी। मुलाकात के लिए इतना मुनासिब वक्त हो कि बात मुकम्मल हो सके। पिछली मरतबा गए तो 1.5 घंटे मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। मुज़ाकराती कमेटी रुकन अलामा राजा नासिर अब्बास की GNU न्यूज़ से गुफ्तगू। PTI के असद कैसर का ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिशों का इल्ज़ाम। कहा, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ की बातों पर अफसोस है। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारी कमिटमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात में ताअत्तुल का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, दूसरी मुलाकात में तय पाया था कि अब मुलाकात के लिए PTI राबिता करेगी। बानी PTI ने ट्वीट में वज़ीर आज़म के लिए जिस तरह का लक़ब इस्तेमाल किया, ऐसे अल्फाज से मुज़ाकरात का माहौल ज़रूर मुतासर होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तिलाफ़ात ख़त्म कराने के लिए सरगर्म। शेर अफजल मरवत को खैबर पख्तूनख्वा हाउस बुलवा लिया। मामला हल करने के मौजू पर गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने GNU न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI को गलत मालूमात पहुँचाई जाती हैं। पार्टी के जितने मसाइल हों उन्हें पार्टी के अंदर हल होना चाहिए, लेकिन जो मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बयान देगा वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। उन्होंने कभी पहल नहीं की, हमेशा दिफा में जवाब दिया है और यही बात अली अमीन गंडापुर को भी बताई है। मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ख़वातीन की तालीम के मौजू पर सेशन जारी। स्वीडन की सफारतकार सेशन की सरबराही कर रही हैं। मुक़र्रिरीन का कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देही इलाकों में ख़वातीन को बेहतर तालीम की फराहमी मुमकिन है। तालीम इख्तियारी मामला नहीं है, मर्द और औरत दोनों के लिए नागुज़ीर है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई भी आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी करके अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाया जाएगा। इस्लामाबाद में आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस के शिरकत के लिए शाम मौसीकी का अहतमाम। मुस्लिम ममालिक से आए वज़रा और मंदुबीन की शिरकत। पाकिस्तानी मौसीकारों और गुलकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड की लिस्ट जमा कराने का आज आखिरी रोज़। PCB ज़राए के मुताबिक कौमी स्क्वाड के ऐलान के लिए साइम अयूब की फिटनेस का इंतजार किया जाएगा। साइम अयूब की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत फिटनेस से मशरूत है। स्क्वाड्स की हतमी शक्ल 11 फरवरी तक जी जा सकती है। फ़ख्र ज़मान को मौका दिए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी से काबुल 3 मुल्की सीरीज़ के लिए
3 मुल्की सीरीज वाली टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारत और बांग्लादेश को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कमर की तकलीफ के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस न खेलने का इम्कान। बांग्लादेशी स्टार ऑलराउंडर शकीब अल हसन एक बार फिर बॉलिंग टेस्ट पास करने में नाकाम। शकीब की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शमूलियत मुश्किल। तमीम इकबाल के रिटायरमेंट के बाद बांग्लादेश का दोनों सीनियर खिलाड़ियों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड तैयार करने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने मुतालिका इदारों को लोअर कुरम के गांव खारकिली और बालिश खेल में मौजूद बंकर्स मिसमार करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। बंकर्स गिराने का काम आज से शुरू करने की हिदायत। इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकों के एक गांव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बंकर मिसमार करने के काम की निगरानी 14 रुकनी सरकारी टीम करेगी। टल पारा चनार मरकजी शाहरा की बंदिश को 100 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर गया। पारा चनार समेत दर्जनों देहात खुराक और अद्वियात की किल्लत से दो चार हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक अपर कुरम के इलाकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात की तरसील जारी रखने की यकीन दहानी। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में फंसे कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 7 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। कोयला की कान से 3 रोज के दौरान 11 कानकनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लापता कानकन की तलाश ताहाल जारी। 9 जनवरी को गैस भरने से संजीदी कोयला कान में धमाके से कोयले की कान बैठ गई थी। कान में काम करने वाले 12 कानकन अंदर ही फंस गए थे। मुल्क के अक्सर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात की कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदो नवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में धुंध का राज। पिंडी भट्टियाँ मुल्तान मोटरवे M4 बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। लोधरा में शदीद धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले मजीद 55 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमरीका, बेल्जियम, सऊदी अरब समेत 12 ममालिक से मजीद 107 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। मनशियात स्मगलिंग, जाली करेंसी के इल्जामात। कराची पहुंचने पर 14 डिपोटीज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात से मुख्तलिफ परवाज़ों से 40 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का कहना है कि वो चाहती हैं कि हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर आला का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए कर्ज की रकम 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की भी हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4200 से ज़ायद मकान तेजी से तकमील की तरफ गामज़न हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने 3 अजला की लेवीज फोर्स को पुलिस में जम कर दिया। कोयटा, गवादर, लसबीला लेवीज को पुलिस में जम करने का नोटिफिकेशन जारी। लेवीज फोर्स के 1116 एहलकारों को पुलिस में जम। लेवीज थानों, गाड़ियों, असलहा और दीगर सरकारी सामान की हवालगी असेसमेंट के बाद की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारजा के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश है। UN मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में कालदम TTP, अलकायदा, दाइश समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान 2024 में दाइश की भर्तियों और सहूलतकारी का मरकज़ रहा है। उबूरी अफगान हुक्काम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। रावलपिंडी में कजन को कत्ल करके लाश जलाने वाला मुलजिम फरार होने की कोशिश में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम ने गुज़िश्ता माह अपने खालाजाद भाई को अगवा करके कत्ल किया था। मकतूल कजन
प्राइस बॉन्ड का कारोबार करता था। 1 करोड़ या 45 लाख रुपए ले जा रहा था जब वो लापता हुआ। कातिल साबुन फैक्ट्री के लिए चर्बी पिघलाने का काम करता। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुलजिम को पकड़ा और इकबाल जुर्म करवा के पैसे बरामद किए। मकतूल की लाश इसलिए नहीं मिली थी कि कातिल ने उसे चर्बी पिघलाने वाली कढ़ाई में डालकर पिघला दिया था। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के बाहर तैनात एहलकार नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से जान बहक। फायरिंग की जगह से शवाहिद जमा करके तहकीकात जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम। बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट भी अनाउंस। प्रोजेक्ट दुबई के नए आल मखतूम एयरपोर्ट के नजदीक तामीर किया जाएगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग से मरने वालों की तादाद 16 हो गई। कम से कम 13 अफराद लापता। 12,000 से ज्यादा मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा। 1.5 लाख अफराद महफूज इलाकों को मुंतकिल। मजीद 1,66,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। पैलेसाइड्स में लगने वाली सबसे बड़ी आग रातों रात 1,000 एकड़ तक बढ़ गई। आने वाले दिनों में तेज हवाओं की पेशगोई। आग के मजीद कई इलाकों तक फैलने का खदशा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इतने बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लूटमार की वारदातों पर मुतासर इलाकों में रात की कर्फ्यू का निफाज। 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगने की वजूहात जानने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी। आसिफा भुट्टो जरदारी से गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल, बिलखुसूस पुलिस से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया। बालूचिस्तान के 10 अज़ला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोयटा, खुजदार, लसबेला, नौशकी, मसूंग, बारखान, किला सैफुल्ला, केत, सिब्बी के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पोलियो वायरस की तस्दीक के लिए सीवरेज के नमूने दिसंबर 2024 में लिए गए थे। गुज़श्ता साल बालूचिस्तान में पोलियो वायरस से रिकॉर्ड 27 बच्चे मुतासिर हुए थे। जोब में लेवीज के 140 हथियार और 1,40,000 गोलियां गायब। असलहा और गोलियां गैर मुतालिका लोगों को दिए जाने का इंकशाफ। असलहा गायब होने के इंकशाफ पर डेप्यूटी कमिश्नर की मुद्दईयत में 69 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद मुल्जिमान में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और कबायली अमायदीन भी शामिल। पुलिस का कार्रवाई करके 26 क्लाशनकोव्स और 1 पिस्तौल बरामद करने का दावा। बालाई नीलम की हामला खातून तिब्बी इमदाद न मिलने पर बच्चे समेत जाँ बहक। पुरसा के मुताबिक हामला खातून को तबीयत ख़राब होने पर मकामी ADS अस्पताल लाया गया। नर्स ना होने पर मरीज़ा को DHQ हॉस्पिटल रेफर किया गया। सड़क की बंदिश पर मरीज़ा को कंधों पर उठा कर लाया जा रहा था। रास्ते में दम तोड़ गई। ग्रेस वैली की सड़क बर्फबारी की वजह से 15 रोज से बंद है। एक्सलेटर ख़राब होने की वजह से सड़क की बहाली ना हो सकी। सड़क की बंदिश के खिलाफ सिविल सोसाइटी और मकामी लोगों का एहतजाज। सिंध के जिला सांगड़ की बाहिम्मत खातून एम्बुलेंस ड्राइवर इरम गैर रिवायती शोबों में अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए हवा के झोंके से कम नहीं। एम्बुलेंस चलाने जैसे मुश्किल काम को चुनने वाली इरम अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रही हैं। इरम का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि पलक झपकते में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाए ताकि मरीज की जान बर वक्त बचाई जा सके। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन इलाकों पर बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग में अमवात की तादाद 41% कम रिपोर्ट हुई। जबालिया में स्कूल पर बमबारी, बच्चों ख़वातीन समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी की कोशिशें। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। बातचीत के बाद नेतन्याहू ने आला सतह का वफ़द जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए दोहा रवाना कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत में शाम से मुतालिक वज़ारती इजलास आज होगा।
इंसानी इमदाद, दमिश्क पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ उठाने पर बात होगी। पहले सेशन में अरब वज़राए ख़ारजा, दूसरे सेशन में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, तुर्की के वज़रा भी शिरकत करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2020 के इंतखाबात के नताइज तब्दील करने की कोशिश और खुफिया दस्तावेज संभालने में गफलत के केस में इस्तग़ासा की सरबराही करने वाले मुशीर जैक स्मिथ मुस्ताफ़ी हो गए। जैक स्मिथ ने जुम्मे को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इस्तीफा दिया। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद हटड़ी बाईपास से बेदारी मार्च आज उमरकोट के लिए रवाना होगा। मार्च की क़यादत कन्वीनर ज़ैन शाह, अयाज लतीफ़ अली जो, डॉक्टर सफदर अब्बास और दीगर करेंगे। मार्च गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से रवाना हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मीरपुर खास पहुँचा था। जब मेरे कज़न वगैरह आते हैं, बच्चे आते हैं, तो हम फिर मिल के खाते हैं इसको। इस वजह से हम कहते हैं कि ये सब मिल के खाएं, अच्छी चीज़ होती है और ये ज़्यादातर सर्दी में खाई जाती है। इसका जायका मज़े का होता है। आप लोग आएँ और खाएं और एंजॉय करें। सर्दी का मौसम हो और छुट्टी भी हो तो पिशावरी नाश्ते में मीठी हलीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सर्दी के मौसम में अफ़गानी बोटी, नमकीन गोश्त, काबली पुलाव, पंधारी नान और कोयले की धीमी आंच पर बना कहवा कोयटा वालों का मनपसंद होता है। 12 साला ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान का बहावलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने अंडर 13 चैंपियन को फूलों के हार पहनाए। स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान ने 18 साल बाद टाइटल पाकिस्तान को वापस दिलवाया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कसाफी स्टेडियम का अचानक दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ने प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेजी से जारी है और जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम रवां माह मुकम्मल हो जाएगा। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में 13वीं स्नो जीप रैली का आगाज। रैली में 40 के करीब मर्द और खवातीन ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं। रेस 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कालाम के शाही ग्राउंड में हो रही है। अवामी गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी का यौम पैदाइश। इनायत भट्टी के फोक और सूफियाना कलाम की ताज़गी आज भी बरकरार। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस फिल्म को रिकग्निशन मिल रही है। फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। हमने जो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन फेस्टिवल है एनएससी जो फ्रांस में होता है, उधर हमारा वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में एंट्री हुई, लॉस एंजलिस में अवार्ड्स भी जीते। पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की लंदन में स्क्रीनिंग। प्रोड्यूसर उस्मान रियाज का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस फिल्म की ऑस्कर के लिए नामजदगी पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बासर आवाज़ तमगा इम्तियाज़ हिलाल पाकिस्तान निगार अवार्ड पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।